बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के प्लेटफॉर्म पे ये जो हमारी स्ट्रगल चल रही है इसको 2 मंथ हो गए हैं और सिंध गवर्नमेंट की बेहसी ये है कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट उसके चेयरमैन ने 5 दिन पहले सीएम को डायरेक्शंस दी, लेकिन सीएम पता नहीं ये डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेगा किससे। सीएम को बिठाने वाले जो हैं वो बिलावल भुट्टो की पार्टी है और अगर ये बिलावल भुट्टो के कहने पे भी नींद से नहीं उठ रहा है तो 6 अक्टूबर हम जा रहे हैं कराची। बिलावल हाउस के बाहर लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे और ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमें इस स्ट्रगल में ये भी नारा लगाना शुरू करें कि सीएम सिंध को हटाओ, सिंध बचाओ। तो हो सकता है हम ये भी नारा लगाएं क्योंकि हम पॉलिटिसाइज होना नहीं चाहते। हम ये समझते हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि जो हमने फाइनेंशियल इश्यूज रखे थे बजट के दरमियान कि भाई हमारी सैलरीज बढ़ाई जाए, डीआरए दिया जाए, जो हमारा राइट है, जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स सबको उसकी आज़ादी है। जब एक मुल्क में 2-3 दस्तूर क्यों, डीआरए पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट दे रही है, पंजाब हुकूमत दे रही है, केपीके, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तो या तो ये सूबा पाकिस्तान में नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ। क्योंकि ये हुकूमत क्यों नहीं, ये लाखों की तादाद में आज 8 दिन हो गए, 8 रोज से ये मुलाजिम रोड पे हैं और इनको ये पता ही नहीं है कि भाई ये क्यों है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये किरदार होना चाहिए कि ये तो लाखों की तादाद में अगर कोई एक सिटीजन रोड पे बैठे तो उनसे पूछें आपके क्या मसाले, आपको क्या तकलीफ है, क्यों रोड पे बैठे हैं। और इनके पार्टी के जो फाउंडर थे उनका नारा था रोटी कपड़ा मकान। ये रोटी कपड़ा मकान वापस हमसे ले रहे हैं। ये हम समझते हैं कि ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ये मुआशी कत्ल सिंध के मुलाजमों का, हम मर सकते हैं लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे और ये स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ग्रुप इंश्योरेंस हमारा अपना पैसा है, वो हमें मिलना चाहिए। एक मुलाजिम सिंध का रिटायर होता है, उनको उसी रिटायरमेंट के दिन एक चेक मिलना चाहिए। जिस बलोचिस्तान को ये समझते हैं कि लिटरेसी रेशो नहीं है, पसमानदा इलाका है, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बलोचिस्तान में सही नहीं है, वो तो 2017 से ग्रुप इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो तो 30% डीआरए दे रहे हैं। उन्होंने तो पेंशन रिफॉर्म्स नहीं किए जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किए हैं। तो 6 अक्टूबर लाखों की तादाद में, हम एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं मीडिया के थ्रू अपने तमाम तर लाखों मुलाजमीन को बताना चाहता हूँ कि ये इस माइंड से आएंगे कि कितने दिन लगते हैं हम वहाँ बैठ जाएंगे। जितनी गवर्नमेंट को सख्ती करनी है, वाटर कैन शेलिंग ये पहले भी हुई है, ख्वारी बदनामी इनकी होगी। मसला जो आज हल करना है वो कर दें, जितनी डिले करेंगे अब नुकसान गवर्नमेंट का है। हमारा तो जो होना था वो हो गया है और तमाम तर मुलाजिम वहाँ बैठेंगे। जब तक मसाइल हल नहीं होंगे तब तक वो धरना जारी रहेगा। देखो, सिंध गवर्नमेंट का कोई भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मुझसे कल किसी ने पूछा था कि बैकडोर आपकी टास्क चलें, कोई बैकडोर नहीं है। जो आवाज़ होगा लाखों के सामने होगा, जो गुफ्तगू होगी मीडिया के सामने होगी। मैं आपके चैनल के तवसत से सिंध हुकूमत को ये दावत देना चाहता हूँ कि ये 3 मिनिस्टर जो होशियार समझते हैं उनको बिठाएं, चीफ सेक्रेटरी सिंध को बिठाएं। हम उनके लिए उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे इश्यूज गलत हैं, हमारी तारीख पीछे हट जाऊंगा। अगर डिबेट में हम जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट को ये सारे नोटिफिकेशन विथड्रा करनी पड़ेंगी।